पाकिस्तान की सेना से एक बड़ा दावा आया है। अफगानिस्तान में अब तक 46 जगह पर अटैक का दावा कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान में भी अब लीजिए भैया, ये तो भयंकर, यहां पर भी स्थिति, अब ये तो बिल्कुल बगल में है, मत भूलिएगा, बिल्कुल बगल में। अफगानिस्तान के अब तक 415 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार की तरफ से ये जानकारी दी गई है, क्योंकि अब से पहले अफगान आर्मी ने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान के बहुत सारे जो हवाई अटैक हम पर किए जा रहे थे उसे हमने नेस्तनाबूद किया है। और उसके फौरन बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि हमने भी 46 जगह पर अफगानिस्तान के अटैक किया है और 415 लोग मारे गए हैं। ये पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार की तरफ से जानकारी दी गई है। निनाद, अफगानिस्तान ने अमेरिका को हराया है, अफगानिस्तान ने रशिया को हराया है, पर उस समय अफगानिस्तान के पास एक फायदा था जो अब नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, पाकिस्तान के पोर्ट्स की कैपेसिटी, पाकिस्तान के वेपन्स अमेरिका के जो आते थे। तो इस वक्त अफगानिस्तान क्या करेगा? अफगानिस्तान ऑलरेडी आज उन्होंने नूर खान पे फिर से अटैक किया है अपने ड्रोन्स के साथ। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो उनका सबसे बड़ा पावर है, पर हमें याद रखना होगा कि जब अफगानिस्तान के साथ जिहाद हुआ था रशिया के अगेंस्ट, तो स्टिंगर मिसाइल जो शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल होती हैं उससे उन्होंने रशियन एयरफोर्स को संभाला था। मेरे को लगता है कि आज नहीं तो कल ब्लैक मार्केट से, जो बलूच ब्लैक मार्केट है, वहां से शोल्डर फायर्ड मिसाइल अफगानिस्तान लेगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ लड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात, एक कॉम्बो अटैक आने वाला है। पाकिस्तान को तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी हालत खराब होने वाली है। पश्तून लोग और सुइसाइड वेस्ट लेके आएंगे। पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सिग्नल मिले, जिसे स्लीपिंग सेल्स कहते हैं। पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी इंसर्जेंसी और इतनी लंबी इंसर्जेंसी और इतनी ब्लडी इंसर्जेंसी फेस करनी है। अफगानिस्तान इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। अफगानिस्तान अभी कहाँ खड़ा है उसमें, क्योंकि ये जैसे ईरान ने किया है, ये पाकिस्तान भी तो ऐसा कुछ सोच सकता है ना। वी शुड आल्सो बी रेडी। मेरे को लगता है कि वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। ये जो खतरे का दायरा है वो फैल रहा है। हाँ। भारत को एकदम सतर्क रहने की जरूरत है और मेरे ख्याल से फ्रंट फुट पे सतर्क रहने की जरूरत है। हाँ, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ हम ईरान और इजराइल की बात कर रहे थे, बिल्कुल बगल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो हालात बन रहे हैं, इसे जंग कहा जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल जंग कहा जाएगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल अब से कुछ महीने पहले जो क्लैशेस हुए थे दिसंबर के आखिर में, वो हमने देखा था कि उसके बाद दोहा में एक मीटिंग हुई थी और ये सीज फायर लागू हुआ था। दोनों तरफ से ये सहमति बनी थी। हालांकि उसके बाद ये तय हुआ कि बातचीत का दौर आगे चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद बातचीत बिल्कुल विफल रही। लेकिन दोहा एग्रीमेंट आज भी इंटैक्ट था। लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान में धमाके हुए, वहाँ पे एक इस्लामाबाद में जो एक शिया मॉस्क को निशाना बनाया गया, सुसाइड बॉम्बिंग वहाँ पे हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स किए गए। लेकिन इस बार अफगानिस्तान चुप नहीं बैठा है। अफगानिस्तान ने लगातार वहां पर जवाबी कार्रवाई भी की है, लिमिटेड कार्रवाई की है, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया। हालांकि आपको बता दें रूबिका कि अफगानिस्तान के पास काबुल जो तालिबान रजीम है उनके पास अपनी कोई एयरफोर्स उस तरह की नहीं है जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। क्योंकि जो ये स्ट्राइक्स हैं ये कंप्लीटली ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए उन्होंने उसी नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया है। ये वही नूर खान एयरबेस है जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था। वो अब तक उसको रिपेयर नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में इस वक्त भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान ही बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है। जिस तरह के अटैक्स इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि वो भी रिटेलिएशन कर रहा है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर फिलहाल क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में लड़ाई हो रही है, भारत की नजरें बनी हुई है। लेकिन ये जरूर है, भारत ये साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान का एयर स्पेस, अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला नहीं होना चाहिए और इस तरह के हमलों को भारत ने कंडेम भी किया है। और ये जो रविंदर मैं बात कह रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की भले ही लड़ाई हो, लेकिन पाकिस्तान को तो हम जानते हैं ना, उसकी हरकतें अच्छे से हम समझते हैं। वो इस तरफ नहीं देखेगा, ये कैसे मान लें हम कि वो उलझा ही रहेगा अफगानिस्तान में? ये कैसे मान लें? नहीं, वेरी राइट रूबिका जी, बट मैं एक सेकंड थोड़ा पीछे हटता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे, मानिए इजराइल एंड ईरान इत्यादि की, अभी बात हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, पाकिस्तान इंडिया की। अनफॉर्चुनेटली इन सब का जन्म कब से हुआ, कहां से हुआ? ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, राइट? ये सब उस समय की प्रॉब्लम छोड़ के गए हुए हैं, राइट? जो भी हुआ। नाउ कमिंग टू पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एक और चीज है, इंडिया का एलिमेंट छोड़िए, पाकिस्तान के पास इस समय बहुत स्मार्ट गेम है और पाकिस्तान वो खेल रहा है। देखिए, पाकिस्तान एयर डोमिनेट करता है। दिस इज बिग रविंद्र। अमेरिका ने ईरान पर जो हमले हुए हैं उसका वीडियो जारी किया है।
अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। हमले में ईरान को भारी नुकसान दिखाया गया है।